नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त महाबहस का। सियासत में लड़ाई विचारधारा पर आई। बीजेपी पर सियासत फुल, अखिलेश वर्सेस राहुल। विचारधारा की मजबूरी, राहुल अखिलेश की दूरी। राहुल की यात्रा, अखिलेश को न्योता नहीं भेजा। कांग्रेस की यात्रा से अखिलेश ने क्यों दूरी बना ली है? आज महाबहस इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं महाबहस टॉप 10। न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न, ऑकलैंड में दिखा अद्भुत नजारा। देश में हैप्पी न्यू ईयर की तैयारी। साल के आखिरी दिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे सीएम योगी। जनता ने योगी सरकार के विकास कार्यों को जमकर सराहा। ट्विटर पर दिन भर नंबर 1 ट्रेंड करता रहा #यूपी योगी 2022। नए साल पर अधिकारियों को सीएम योगी का तोहफा। 47 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन, 31 आईपीएस अधिकारियों को मिला सिलेक्शन ग्रेड। निकाय चुनाव के लिए गठित ओबीसी आयोग की बैठक। 5 सदस्यीय टीम ने कहा आरक्षण पर फैसला आने में लग सकता है 5 से 6 महीने का वक्त। दूसरे राज्यों के मॉडल पर भी रहेगी नजर। ओम प्रकाश राजभर ने की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात। राजभर ने बताया शिष्टाचार भेंट। कहा मुलाकात राजनीतिक नहीं, फिर भी विपक्ष परेशान। अखिलेश के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा एसपी की नहीं कोई विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा सिर्फ कांग्रेस कर सकती है ये काम। अखिलेश ने कहा था कांग्रेस बीजेपी एक जैसी पार्टी। हिंदुत्व जरूरी या सियासी मजबूरी? 2023 सनातन का स्वर्ण साल। देखिए ये देश है हमारा, रात 8:56 पर। अखिलेश यादव के बयान पर आज राहुल गांधी ने पलटवार किया। 2 दिन पहले अखिलेश ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी पार्टी है, जिस पर राहुल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी कभी भी एक नहीं हो सकती। अखिलेश ने दावा किया कि कांग्रेस से अलग है समाजवादी पार्टी की विचारधारा, और इस पर राहुल गांधी ने कहा कि एसपी की कोई राष्ट्रीय विचारधारा है ही नहीं। अखिलेश जहां मानते हैं कि एसपी ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, तो वहीं राहुल का कहना है कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा ही हरा सकती है। बात जब राहुल की यात्रा पर आई तो अखिलेश ने साफ कर दिया कि उन्हें कोई न्योता नहीं मिला है। वहीं राहुल ने भी कह दिया कि जो आना चाहे आए, किसी को न्योता नहीं है। तो सवाल वही, बीजेपी पर सियासत फुल है। अखिलेश वर्सेस राहुल, विचारधारा की मजबूरी, राहुल अखिलेश की दूरी। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। अखिलेश का निशाना, कांग्रेस बीजेपी एक समान। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। राहुल का पलटवार, एसपी के पास नहीं राष्ट्रीय विचारधारा। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई विचारधारा पर आई। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जब भी ये सत्ता में आते हैं गरीबों को भूल जाते हैं, नौजवानों को भूल जाते हैं, किसानों को भूल जाते हैं। और समाजवादी पार्टी, इसलिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों से सामान्य दूरी बनाए रखना चाहती। सपा, बसपा और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों का एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके जातीय मजहबी समीकरण बना करके सत्ता में आ जाए। 3 जनवरी से यूपी में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। सियासत,
तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और साउथ से शुरुआत हुई, यूपी पहुंचने वाली है यात्रा। 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करेगी, लेकिन उससे पहले देखिए विपक्ष के बीच ही वार पलटवार तेज हो चुका है और इसी मुद्दे पर महाबहस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी स्वागत है प्रोफेसर साहब। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करूंगी प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से ही, चूंकि शुरुआत इस विवाद की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान के बाद ही हुई है। तो इतनी नाराजगी, धर्मेंद्र जी, इतनी नाराजगी किस बात की है कि 2017 में जिसके साथ थे आज उसको कह रहे हैं कि वो बीजेपी के जैसे ही है? हाँ मेनका जी, पूरे देश में सबसे ज्यादा शासन अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर पीछे के इतिहास को उठाकर देखें, जो इस देश में एक बहुजन आबादी है, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो दलित हो या फिर अल्पसंख्यक हो, उनकी स्थिति जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे शिक्षण संस्थाओं में हो, तो अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है तो सबसे ज्यादा अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, ये बात अलग है कि दुगनी स्पीड से इस लोगों का शोषण कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राहुल जी जो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, तो एक तो मेरा कांग्रेस, ठीक है, मैं सब पर जवाब लूंगी, लेकिन अभी 30-30 सेकंड सबको बोलने का मौका देते हैं और उसके बाद आगे बहस की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ है। प्रियंका जी, 30 सेकंड आपके भी, और इस पूरे विवाद पर आप अपना वक्तव्य रखिए। क्योंकि मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ये यात्रा अगर राजनीतिक तौर से देखी जाएगी तो मुझे लग रहा है गलत है, क्योंकि इस यात्रा का नाम कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा है। इस यात्रा का जो मकसद है वो लोगों की आवाज को बुलंद करना है, जो बेरोजगारी, महंगाई और इस तरह से भ्रष्टाचार में ग्रसित हैं, जो जाति पात भेदभाव जिस तरह से 8 साल में उनके बीच में और बढ़ता चला जा रहा है, जो आर्थिक रूप से जो एक खाई है वो भी जनता के बीच में बढ़ती चली जा रही है, उन सभी को पाटने की कोशिश है। और ये जैसा कि बताया कि ये यात्रा ऑलरेडी 2800 किलोमीटर चल चुकी है और यूपी की पावन धरती पर इस यात्रा का शुभारंभ। तो आप कह रहे कि सियासी यात्रा नहीं है तो सियासत के नजरिए से न देखा जाए, सियासत इस पर न की जाए। ठीक, इस पर आगे हम बात बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने अपनी बात रख ली। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपके पास आती हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, इस पर बीजेपी क्या सोच रही है? 30 सेकंड। देखिए, सवाल उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता इनसे दोनों लोगों से पूछ रही है कि 2017 में दोनों लोग कहते थे कि ये दो लड़कों का साथ पसंद है, दोनों लोग एक साथ गलबहियां डाल के चल रहे थे और चुनाव लड़े थे, और ऐसा क्या हो गया? ये जो वोटों की राजनीति है जिसमें जातीय राजनीति कांग्रेस करती है और समाजवादी पार्टी करती है, अब इनके अंदर जो टकराहट है वो इनके राजनीतिक स्वार्थों की है। यही कारण है कि लंबे समय तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ सत्ता शासन में केंद्र में सहयोग करती रही और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इनका सहयोग करती रही। 17 में साथ उत्तर प्रदेश ठीक है, 30 सेकंड खत्म हो गए, आपके पास लौटेंगे। 30 सेकंड खत्म हो गए, 30 सेकंड खत्म हो गए शुरुआत के। निरंजन पोद्दार जी, आपके भी 30 सेकंड, आपका राजनीतिक तजुर्बा इस विवाद पर 30 सेकंड में। देखिए प्रियंका जी, अगर बात करें विचारधारा की तो इस टाइम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी एक ही विचारधारा है, और वो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी को हराओ और किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त करो। और इसके अंदर कांग्रेस भी अलग नहीं है और समाजवादी पार्टी भी अलग नहीं है, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी मेरे हिसाब से यही विचारधारा है। और ये जो सारे प्रयोग हैं, मतलब एक साथ आने का प्रयोग, अकेले लड़ने का प्रयोग, महागठबंधन करने का प्रयोग, ये सारे प्रयोग करके देख चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से अपने आप को पुनरावतार दिखाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी के भी पेट के अंदर थोड़ा सा देखिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा खलबली सी मची हुई है, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई अगर कांग्रेस अगर रिवाइव करेगी तो कहीं ना कहीं समाजवादी के पार्टी के वोटों में से
ही वो सेंधमारी होगी। ठीक है, और सवाल और भी बड़ा होगा निरंजन जी आपसे आगे कि राहुल गांधी का ये पलटवार सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए है या दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दलों के लिए भी है, जिसमें टीएमसी भी शामिल है, कई और पार्टियां हैं जो राहुल गांधी को बतौर नेतृत्व उन्हें करते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं, वो तैयार नहीं हो पा रहे, खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्या सबके लिए संदेश है? ये बात होगी। लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपके पास दोबारा आती हूं। आप उस वक्त कह रहे थे विचारधारा की जो बात राहुल गांधी ने कही है, आप दोनों 2017 में तो साथ थे, दो अच्छे लड़कों की जोड़ी बनी थी, वो जोड़ी काम नहीं कर पाई, ठीक है, जोड़ी काम नहीं कर पाई। उसके बाद एक नाराजगी, और वो नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि राहुल गांधी तो आपको कह रहे हैं कि आपकी इतनी विचारधारा ही नहीं, आप क्षेत्रीय दल है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को आप मात देने की कैसे सोच सकते हैं? मेनका जी, पहले तो आपने जो टिप्पणी करी दो लड़कों वाली बात, ये भारतीय जनता पार्टी में लड़के दिखते हैं तो वो उसकी मतलब परेशानी हो सकती है, समझदारी हो सकती है, उसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना। अरे नहीं धर्मेंद्र यादव जी, आपको शायद याद नहीं, ये नारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से ही दिया गया था कि दो अच्छे लड़कों का साथ यूपी को पसंद है, ये बीजेपी का नारा नहीं था। ठीक है मैडम, ठीक है, लड़कों का साथ पसंद है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो एक अलग विषय हो गया। मैं दूसरी बात पे आता हूँ। विचारधारा की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि इस दुनिया की जो सबसे मजबूत विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक पार्टी का नेता, चाहे राहुल गांधी जी क्यों ना हो, इस विचारधारा को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो समझदारी पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बहन जी बैठी हुई हैं, अगर ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, जैसे हमारी पार्टी की विचारधारा समाजवाद हमारी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हुए हैं वो बता दें उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है। आपके चैनल पर दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, जैसे हमारे पार्टी की विचारधारा समाजवाद है, वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बताए उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है, तब हमें पता चलेगा कि जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी जी हो, उनको पता होगा कि एक्चुअल विचारधारा होती क्या है। लीजिए प्रियंका जी, धर्मेंद्र जी ने तो ये सवाल उठा दिया कि आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है, यही नहीं पता आप लोगों को, राहुल गांधी तक को नहीं पता। नहीं, यही तो समझ का फेर है कि विपक्षी जो दल के लोग हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा कि यात्रा का मतलब क्या है, और यात्रा का जो मतलब है वो श्री अखिलेश चंद्र यादव जी समझ रहे हैं, तभी उन्होंने कहा कि मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ। जब तक आपके भाव किसी से नहीं मिलेंगे तब तक आप भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ सकते। सामने वाले पर अगर आपको विश्वास नहीं है, सामने वाले साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी पार्टी है, आपने सुना होगा। ये मकसद हो सकता है कि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, ये भी तो हो सकता है। हम किसी भी बात का मतलब सिर्फ गलती क्यों निकालें, हम सही भी तो निकाल सकते हैं। और लेकिन राहुल गांधी जी का पलटवार, राहुल गांधी जी ने पलटवार किया ना कि समाजवादी पार्टी यूपी तक ही सीमित है, उनकी विचारधारा एक प्रदेश की विचारधारा है और कांग्रेस से कोई तुलना नहीं हो सकती है। पलटवार तो आपके नेता नहीं किया। देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने जो भी कहा, मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और समाजवादी क्षेत्रीय पार्टी है। उनके जो इश्यूज हैं वो क्षेत्र तक सीमित है। अगर केरल का कोई इशू है, कश्मीर का कोई इशू है, तो वो शायद उसके बारे में सोचेंगे। तो वही तो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि हमारी विचारधारा समाजवादी है, कांग्रेस की कौन सी विचारधारा है? बिल्कुल, कांग्रेस की विचारधारा को समझाने के लिए इस यात्रा का मकसद बिल्कुल साफ है। इस यात्रा का मकसद है कि धर्म के नाम पर जो खाइयां बन रही हैं, जाति के नाम पर जो खाइयां बन रही हैं, जो आर्थिक रूप से असमानताएं फैल रही हैं, उसको कम करना, उसको पाटना है। क्योंकि गांधी जी की विचारधारा जो थी वो अहिंसा थी, और अहिंसा और प्रेम थी, और ये यात्रा भारत के लोगों के द्वारा भारत की जनता को समर्पित है। किसी तरह से कोई राजनीतिक मकसद नहीं। अगर राजनीतिक मकसद होता तो जहां इलेक्शन होता वहां हो रही होती ना यात्रा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इस यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं है, इस पर राजनीतिक टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। एक बात बताइए प्रियंका जी, लगता है एक ब्रॉडर, अगर बीजेपी को जोड़ने की बात हो, बीजेपी को रोकने की बात हो रही है, तो वो तो राजनीतिक ही है ना। राजनीतिक दल चाहे वो किसी भी नाम से कोई भी कार्यक्रम शुरू करे, उसका जो आखिरी मकसद वो राजनीतिक ही होता है। बीजेपी को जोड़ने की विचारधारा की अगर बात हो रही है तो बीजेपी को रोकने की, तो वो तो राजनीतिक ही उद्देश्य है। तो राजनीति से अलग कैसे हो सकते हैं? प्रॉब्लम तो बीजेपी और नेताओं से नहीं है, प्रॉब्लम तो उनकी सोच से है। जो उन्होंने कुछ खाइयां बनाई हैं, जो उन्होंने अमीरों को और अमीर बनाने और गरीबों को और गरीब बनाने की खाई पैदा कर रखी है। उन्होंने जो अपनी राजनीति करने के लिए लोगों के बीच डालने की कोशिश की है पिछले 8 सालों में, जो साफ साफ दिखने लगा है। अगर वो मीडिया दिखाए तो मीडिया दिखाए, नहीं तो सोशल मीडिया पे पटा पड़ा हुआ है।
तो मैं समझती हूँ कि ये अगर विचारधारा उनकी है तो इस विचारधारा के खिलाफ सारा विपक्ष एकजुट होना चाहिए। और अगर ये वही एकजुटता तो नहीं दिख रही है। मैं इससे पहले, ठीक है, इससे पहले कि मैं इस पर रिएक्शन धर्मेंद्र जी का लूं और हरिश्चंद्र जी का, निरंजन पोद्दार के पास जाना चाहूंगी। निरंजन पोद्दार जी, विपक्ष बार बार कहता है कि हम एकजुट हो रहे हैं, बीजेपी को रोकना है, ये हमारा ध्येय है, लेकिन जब भी एन मौका आता है उससे पहले विपक्ष बिखर जाता है, चाहे वो टीएमसी की ममता बनर्जी हो या चंद्रबाबू नायडू हो या फिर यहां पर अखिलेश यादव हो या फिर नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनमें जो सीनियर लीडर्स हैं और उनकी अपनी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो एकजुट हो नहीं पाते। कांग्रेस को कहते हैं कि विपक्ष की धुरी का काम कांग्रेस ही कर सकती है, लेकिन राहुल गांधी को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्या यहां पर भी वही विवाद है? देखिए मेनका जी, आप ये चीज बताना चाहता हूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, ये चाहे बात किसी भी विचारधारा की बात करें, चाहे किसी भी प्रकार की बात करें, लेकिन इनका अंततोगत्वा इनका एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है सत्ता प्राप्ति। और सत्ता प्राप्ति के अंदर या मान लीजिए अपना राजनीतिक लाभ के लिए जब ये एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं, दूसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा, संयुक्त महागठबंधन या जब भी बनाते हैं, तो अपना राजनीतिक नफा नुकसान देख करके जब इनको ये लगता है तो ये इसके अंदर देखिए इनको सैक्रिफाइस या कहें कि त्याग करने की जब परिपाटी नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो ना गठबंधन चल पाता है, ना परिवार चल पाता है, ना कोई संगठन चल पाता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता की बात करें तो देखिए अभी तक राहुल गांधी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो ये बात कहता है कि अभी अगर बात करें हम 22 चुनावों की, पिछले 7-8 साल के अंदर जो 22 चुनावों की बात करें तो आप देखेंगे उसमें से ये लगभग 18 चुनाव ये हार चुके हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये भी शायद वजह है कि जो क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बीजेपी का मुकाबला किया, कई जगहों पर बीजेपी को सत्ता से दूर भी रखा, कई राज्यों में वो कांग्रेस को धुरी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन बगैर कांग्रेस के सारा विपक्ष एकजुट हो पाएगा 2024 से पहले, यह भी बहुत मुश्किल लग रहा है। और इसका जवाब मैं लूं उससे पहले बीजेपी का रिएक्शन ले लेती हूं। हरिश्चंद्र जी, आपको तो ये जो मौजूदा माहौल है बहुत ही मुफीद सा लग रहा होगा कि विपक्ष आपस में ही सिरफुटअव्वल हो जाए। 24 की लड़ाई मुहाने पर है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, विपक्ष कहां भारत जोड़ो की बात करते करते दिल तोड़ो वाली स्थिति में पहुंच जाता है। देखिए, वो भारत जोड़ रहे हैं या अपने कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक महज लबादा है और वो और अखिलेश यादव जी दोनों लोग अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए एक दूसरे से बड़ा साबित करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो इस देश के गौरव, इस देश की खुशहाली, इसकी समृद्धि और पूरी दुनिया में इसकी अगुवाई के लिए दिन रात सतत प्रयास कर रही है। अंत्योदय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने एक चैलेंज कांग्रेस को किया, तो आपके सामने भी वही सवाल रखा उन्होंने कि हमारी विचारधारा तो समाजवादी, बीजेपी की विचारधारा क्या, वो बताएं जरा। अब देखिए, प्रोफेसर है, उनके नाम के साथ प्रोफेसर शब्द लगा है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर वो अंत्योदय की व्याख्या पढ़ लेंगे, अंत्योदय को पढ़ लेंगे और तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पढ़ लेंगे तो सारी विचारधाराएं उसमें समाहित उनको मिल जाए। ठीक है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सभी 2-3 सवाल आपके लिए आ चुके हैं। पहला, ये 2024 की लड़ाई सामने है, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ लेगी, या आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है, या इस विवाद के पीछे कहीं ये तो नहीं कि इस यात्रा को थोड़ी फुटेज दे दी जाए? मेनका जी, आपकी बात का मैं जवाब दूं उससे पहले मैंने जो सवाल पूछे थे, दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने उसका जवाब नहीं दिया और हरीश जी ने गोलमोल जवाब दिया कि पढ़ लीजिए। मतलब आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, डबल इंजन की सरकार चलाते हैं और आप इस तरह से राष्ट्रीय चैनल पर बोलेंगे आप पढ़ लीजिए, आप नहीं बता सकते तो आप मान लेंगे, कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर कोई अपनी गलती मानता है तो उसका व्यक्तित्व निखरता है। अब आप हरीश जी बहुत वरिष्ठ हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपको सम्मान करता हूँ, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मुझे बोलने कि आप ही विद्वान है।
प्रोफेसर मत लिख करके आप ये मत समझिए कि आप ज्ञान लेने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ज्ञान लेने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी पार्टी के विचारधारा ठीक है, इस तरह से नहीं, माध्यम से बता दीजिए। आप गुस्सा हो रहे हैं, दूसरे को समझते हैं, आप गुस्सा मत होइए। आप ये समझते हैं कि आप ही को ज्ञान है, दूसरे को आप गुस्सा मत। ठीक है, पर्सनल नहीं होते हैं, पर्सनल नहीं होते हैं, मैं बता रहा हूँ पर्सनल नहीं होते हैं। आपसे मैं जानना चाह रहा था, आप नहीं बता पाएंगे, मुझे कोई गुस्सा नहीं उसमें, आप परेशान मत होइए। मैं अपनी बात रखूं, उसके बाद आप बोलिए। आपका ना समझ में और बात अलग। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, चलिए ठीक है। हरीश जी, धर्मेंद्र यादव का टर्न है। धर्मेंद्र यादव बात पूरी करें। और उन्होंने कहा कि अंत्योदय, सबका साथ सबका विकास, ये उनका, गरीबों को सबसे पहले विकास से जोड़ना, ये उनकी विचारधारा, ये बात उन्होंने कही। अब मेनका जी मुझे बता दीजिए, तथ्यों के साथ में बात करता हूं कि इस देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। अंत्योदय में क्या किसान नहीं आते हैं? अगर किसान के लिए आपने कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, और 8 साल हो गया केंद्र सरकार में, 6 साल होने जा रहा है स्टेट में, आपने किसानों के लिए क्या किया? क्या आपने बीज का दाम दोगुना नहीं कर दिया? क्या आपने खाद का दाम दोगुना नहीं कर दिया? क्या आपने सिंचाई नहीं बढ़ा दी? ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, ये सारी बातें, ये सारी समस्याएं, सारे सवाल अपनी जगह पे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, इस वक्त जो चर्चा हम कर रहे हैं कि 2024 की लड़ाई सामने है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, साउथ से लेकर वो नॉर्थ तक जा रहे हैं, केरल से कन्याकुमारी से वो जम्मू कश्मीर तक जा रहे हैं। तो ऐसे में ये बताएं कि अकेले कांग्रेस भी फिलहाल उस कंडीशन में नहीं दिखती कि बीजेपी के रथ को रोक ले, तो क्या समाजवादी पार्टी और क्षेत्रीय दल साथ आने को तैयार हैं? 2024 में आप साथ रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकेंगे, उसके बीच रथ को कैसे रोकेंगे। आप 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर जाइए। हम बात की बात नहीं करते, हम आंकड़ों की बात करते हैं। 3 करोड़ 10 लाख लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया 2022 के विधानसभा चुनाव में, ठीक है, और 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो जो बूथ स्तर तक का स्ट्रक्चर है वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत किसी का है ही नहीं, और जो विचारधारा है उससे बड़ी विचारधारा कोई नहीं है। प्रियंका जी जवाब देंगे। प्रियंका जी, ठीक है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। धर्मेंद्र जी आपकी बात हो गई, प्रियंका जी का वक्त। प्रियंका जी, ठीक है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, लेकिन मौजूदा जो हालात है, आंकड़े हैं, वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि कांग्रेस हर राज्य में मजबूत कंडीशन में है। यूपी बिहार ही को ही ले लीजिए, बिहार में आप साथी बनते हैं, यूपी में कहीं कोई जगह नहीं है, और इस तरह के कई और स्टेट हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को क्या जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्षेत्रीय दलों की, या पहले से आप मान के चल रहे हैं? चूंकि मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि गोवा में हमने सरकार नहीं बना रहे थे, क्या हमने कर्नाटक में नहीं बनाई थी? क्या हमने मध्य प्रदेश में नहीं बनाई थी? तो तरीके अब भारतीय जनता पार्टी के अलग हैं। वो पैसे से लोगों को खरीदना जानती है, हम उस विचारधारा के नहीं हैं। हम खरीद कर सरकार नहीं बनाएंगे जब तक जनता हमें मैंडेट नहीं देगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आज साल का आखिरी दिन है, मैं ये किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खुद से एक नफरत को झेला है, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी के जो है पिताजी हो या उनकी दादी हो। जिस तरह से वो नफरत उनको उन्होंने देखी है, उन्होंने सही है, मैं समझती हूँ उसी को लेकर उनके मन में जो आज जनता के लिए प्यार है और जनता के आंखों में जो उनके लिए प्यार है, वो देखते हुए बनता है। आप जाइए यात्रा में, एक गरीब इंसान को, एक मैले कुचैले कपड़े पहने हुए इंसान को गले लगाने में वो 2 बार भी नहीं सोचते कि उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। वो अपने पन से और आत्मीयता के साथ में, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसको गले लगा रहे हैं। कौन गरीब है, कौन अमीर है, वहां पता ही नहीं चलता। तो ये तभी संभव है जब आप लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनसे जुड़ेंगे। और किसी नेता में अगर ये शक्ति है, प्रियंका जी, तो आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी को जो प्यार मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, सड़कों पर लोग उनसे जुड़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं, तो इससे समाजवादी पार्टी डर गई है क्या? आप ये कह रही हैं? नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। निरंजन पोद्दार जी ने अभी एक इक्वेशन भी रखा, उन्होंने एक इक्वेशन भी रखा कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होती है तो वो समाजवादी पार्टी को, वोटर्स को अपने साथ ले जाएगी। तो समाजवादी पार्टी को ये खतरा दिख रहा है और इसलिए अखिलेश यादव के गुस्सा दिख रहा है। ये निरंजन पोद्दार जी ने अभी ये बात कही। देखिए, ये उनकी सोच हो सकती है, हमारी सोच नहीं। हमारी सोच ये है कि अगर हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सोच रहे हैं, अगर हम इस देश के लिए सोच रहे हैं, इस देश की जनता के लिए सोच रहे हैं, और हमारा मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं, इस देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ना। अगर कोई देश के लिए गलत कर रहा है तो क्या हम बोलेंगे नहीं? तो आज मिलकर बोलने में क्या दिक्कत है? अगर हम मिलकर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मिलन ही तो नहीं हो पाता। तो बोल रहे हैं हम
छोटे व्यापारियों के मुद्दों पे तो बोल रहे हैं, हम महिला सुरक्षा पे बोल रहे हैं, हम बेरोजगारी पे बोल रहे हैं, ये ठेके की जो प्रथा चल रही है नौकरियों की, लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि हमें कोई न्योता नहीं मिला। देखिए, मैंने कहा ना कि ये भारत जोड़ो यात्रा, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं। तो मैं समझती हूँ कि अगर भारत को जोड़ने की बात है तो ये भारत के लोगों के लिए है, और ये समझना पड़ेगा, ये पार्टी स्तर से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, तभी जाकर देश में कोई एक ऐसा जो एक हम चाहते हैं देश के विकास के लिए, आर्थिक तौर से, सामाजिक रूप से, हर तरह से अगर हम देश का विकास चाहते हैं तो एक जोड़ने वाली विचारधारा ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, आखिरी कमेंट में निरंजन जी से लूंगी। निरंजन जी, आपका राजनीतिक तजुर्बा बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, और आपने सभी राजनीतिक दलों को देखा, यूपी में उनकी सियासत। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की छवि को बदलने की पूरी कोशिश इस यात्रा के दौरान दिखी। राहुल गांधी पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर दिख रहे हैं, उनकी बातों में भी कई सारे तथ्य अब रखे जा रहे हैं, और उनकी यात्रा के दौरान लोगों की भीड़ भी हमें देखने को मिल रही है, और बड़े बड़े ऐसे लोग भी यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ हासिल कर चुके हैं और एक अहमियत रखते हैं। ऐसे में अब जब यूपी में प्रवेश कर रही है यात्रा, तो इस यात्रा का कितना असर आप देख रहे हैं कांग्रेस की सेहत पर, राहुल गांधी की सेहत पर? जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी वास्तव में बहुत भले आदमी हैं और बहुत ही नेक आदमी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक चीज आप ये समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति की जो मूल्यांकन होता है वो उसके परीक्षा में आए हुए मार्क्स के आधार पे होता है। अगर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उसके अंदर उनके साथ लाखों लोग चल रहे हैं, मायने ये नहीं रखता, मायने ये ठीक है, मायने आने वाले दिनों में और साफ हो जाएंगे जब राहुल गांधी 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करेंगे अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। उससे पहले ही हालांकि विपक्ष में पलटवार शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में और क्या क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।